हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट टाइम में आपके दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए हुए हैं और जल्द ही उसका एग्ज़ाम होना है। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जहाँ से आपका 101% एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है ना। इसमें यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा और इसी के चलते यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस, ठीक है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका यूपी पुलिस में भी आने के पूरे चांस होते हैं। समझे प्यारे साथियों। अब हम इसी के ही बारे में हम पढ़ते हैं कि टॉपिक है क्या। आपका टॉपिक क्या है? गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। अभी होता क्या है कि गणितीय संक्रियाएं होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं क्या इस टॉपिक में आपके 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है चिन्ह प्रतिस्थापन, दूसरा होता है चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण को संतुलित करना और तीसरा होता है संख्याओं तथा चिन्हों के परिवर्तनों के द्वारा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम देखो क्या देखते हैं अपने क्वेश्चंस पर। जैसे हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, हम लोग सब मैथ में क्या सरलीकरण तो पढ़ के ही आते हैं। उसमें सिंबल्स का क्या यूज होता है कि सबसे पहले तो हम वहाँ क्या कर सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट, ठीक है ना। यानी हम सब वहाँ पर क्या सॉल्व करके आते हैं, बोर्ड मास, BODMAS यानी बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में क्या होता है, बी से तो होता है आपका क्या यहाँ पर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी आपके पास क्या 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, सबसे छोटा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। समझे। उसका ओ होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं का, यानी मतलब क्या होता है यहाँ पर इसका निशान गुणा का। ठीक है। डी से क्या होता है आपका डिवाइड यानी मतलब भाग, ठीक है ना। चलिए भाग में मतलब हमारे पास क्या निशान आएगा, ये। उसका एम से क्या होता है हमारे यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। ए से क्या होता है एडिशन मतलब जोड़ और एस से क्या होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है इन 4 सिंबलों का सबसे ज़्यादा यूज है, क्या, भाग, गुणा, जोड़, घटा। हमें इन्हीं सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कैसे समझिए, हमारे पास क्या बताया है कि यदि गुणा को क्या बदला जाए भाग, माइनस को बदला जाए गुणा, प्लस का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस हो, तो हमसे बोला गया है 3 - 15 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई 8 + 6 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें सबसे पहले तो करना क्या होगा, सबसे पहले हमें जो अपने सिंबल्स दिए हैं उनको बदलना होगा। सिंबल्स कैसे बदलने हैं कि मल्टीप्लाई का सिंबल क्या है डिवाइड, तो जहाँ मल्टीप्लाई सिंबल चमके वहाँ क्या रख दो अपना डिवाइड। उसके बाद माइनस जहाँ चमके वहाँ क्या रख दो मल्टीप्लाई। प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो प्लस जहाँ चमके वहाँ रख दिया माइनस और जहाँ भाग गए वहाँ क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर। तो हमने क्या अपनी संख्या उतार ली भाई, ये ब्रैकेट, ये 8 और ये 6। अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो इसके बेस पर करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट भी कैसे करेंगे, 15 तिया 45 + 11 भाग करेंगे 8 से और माइनस के 6। 45 और 11 कितने हो गए 56। 56 को भाग करेंगे हम 8 से और माइनस करेंगे 6 से। 56 को 8 से भाग करा कितना आएगा 7, माइनस का 6, 7 में से 6 गिराएंगे कितने बचेंगे 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझिए। इसी तरह से हमने देखो अगला क्वेश्चन देखा क्या कि माइनस
समझे। इसी तरह से हमने अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बताया गया हमें कि यदि माइनस को क्या हुआ जोड़ना, प्लस को बोला गया घटाना, गुणा को बोला गया भाग और भाग को बोला गया है गुणा, तो हमसे बोला गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने फिर वही करा कि माइनस जहाँ चमका वहाँ क्या रख दिया, जोड़ का निशान, जोड़ने का जहाँ निशान था वहाँ क्या रख दिया, घटाने का, गुणे के नाम पर कहाँ रखा हमने, भाग, ठीक है। उसके बाद भाग की जगह हमने क्या रख दिया, गुणा, ठीक। हमारे पास अब क्वेश्चन क्या बना, 7 + 10 भाग 5 6 - 4। तो अब हमने पहले क्या करेंगे, भाग, तो भाग करा तो 5 दूनी 10, 2 आ गया, प्लस 7 × 6 - 4। अब हम क्या करेंगे, गुणा, तो 6 दूनी 12 प्लस 7 माइनस के 4, 7 और 12 कितने हो गए, 19 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 15। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आई प्यारे साथियों। इसी तरीके से हमारे पास क्या एक क्वेश्चन और हम देखते हैं अपना, क्या बताया हमें कि यदि ए का अर्थ हो प्लस, बी का अर्थ हो माइनस और सी का अर्थ क्या हो, गुणा, तो हमसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमने देखा क्या, 46, ए का मतलब क्या था, प्लस 2, बी का अर्थ क्या था, -3, सी का अर्थ क्या था, मल्टीप्लाई यानी मतलब 4। चलिए, तो पहले हमने क्या करा, इसको इसके साथ क्या करा, ऐड करा, क्योंकि ऐड करने के लिए बोला। तो 46 और 2 कितने हो गए, 48, माइनस, अब हमने क्या करा, इसका गुणा कर दी, तो 3 × 4 = 12, 48 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 36। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हम देखो अपना अगले क्वेश्चन देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कि जब हमें बोला गया कि डॉलर का अर्थ क्या है, प्लस, हैज का अर्थ है माइनस, एट द रेट का अर्थ है गुणा और स्टार का अर्थ क्या है, भाग। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो कि सिंबल्स में, और सिंबल्स को देखो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डॉलर का मीनिंग क्या था, प्लस, ठीक। एट द रेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, गुणा। हैज का मीनिंग क्या था, माइनस, और स्टार का मीनिंग क्या था, डिवाइड। समझे। अब इसमें देखो हमने क्या इसकी संख्या उतारी, 16, 4, 5, 72, 8। अब हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, तो 8 × 9 = 72, तो यहाँ से 9 बन गया, माइनस, तुरंत इसकी हमने गुणा भी कर ली, तो 5 × 20 प्लस 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 और 20 कितने हुए आपके, 36 में से 9 घटा दिया हमने, तो कितना बचेगा, 27। समझे प्यारे साथियों। हमने इसी तरह से अपना एक और क्वेश्चन देखा कि जब हमारे पास क्या सिंबल्स बदलने आए, ठीक है। अभी तक हम सिंबल्स बदल के वैल्यू सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, अपने सिंबल्स को चेंज करना है। कि सिंबल्स हम क्या रखें कि जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे हमारे पास क्या है कि 8, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू रखनी है, 4 * 2 = 16। मतलब हमें यहाँ पर दो सिंबल, ऐसे कौन से सिंबल रखते हैं जिसको सॉल्व करके हम कितना ला सकें, 16 ला सकें। तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्लस, हमारे पास पहला सिंबल क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ प्लस रखता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले 4 दूनी 8 और 8 16, यानी पहले हमारे से ही बन जाएगा। यानी मैंने अगर यहाँ प्लस रखा और यहाँ मल्टीप्लाई, तो हमारा देखो पहले से ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो 4 दूनी 8 प्लस 8 कितना आया हमारे पास, आ गया ना 16। हमें 16 ही तो लाना था, आ गया नहीं। तो यानी मतलब हमारे पास जो पहला ऑप्शन हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आया नहीं आया। अगर मैं इसी तरह से माइनस और ये प्लस रखता, तो माइनस रखूँगा तो ये वही है प्लस, 4 और मैं 2 6, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, वो बात बनेगी नहीं। इसलिए हमारे पहले ही मिल गया तो हमने अपना ख़त्म कर दी। अब देखो इसी तरीके से मैंने अपना देखा क्या कि एक क्वेश्चन नीचे है, जहाँ पर मुझे
तीन से ज़्यादा सिंबल्स रखवा रहा है, यानी मतलब अभी तक तो मुझे ऊपर क्या वाले क्वेश्चन में क्या बराबर का निशान बता के चला, बट यहाँ मुझे कोई बराबर भी मुझे खुद ही रखना होगा। तो मैंने यहाँ देखा, देखो 35, 5, 10 क्वेश्चन मार्क 15 क्वेश्चन मार्क 4, मतलब यहाँ पर इन क्वेश्चन मार्क की जगह हमें सिंबल्स रखने। अब सिंबल कैसे रखे जाएंगे वो हमें देखना है। जैसे क्या है, यहाँ पर भाग दिया है, प्लस दिया है, इक्वल दिया है, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एरो, मल्टीप्लाई, फिर प्लस, मल्टीप्लाई, एरो, प्लस। अब हमें यहाँ से कैसे पता चले कि हम किस ऑप्शन को यहाँ पर रखें? तो देखो प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाग का सिंबल कहाँ पर है। भाग का सिंबल हम देखते हैं, और भाग का सिंबल वहाँ रखना है कि जहाँ पर आसानी से पूरी भाग हो जाए। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ देखा भाग शुरू में है, मैंने यहाँ देखा क्या कि 35 को भाग कर सकते हैं 5 से, हाँ आसानी से सकते हैं, यानी मैं पहला ऑप्शन ले सकता हूँ। दूसरा मैंने देखा यहाँ पर क्या कि दूसरे में, यानी 5 को भाग हो सकती है 10 से, नहीं हो सकती, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। दूसरा देखा, फिर ये भाग है, हाँ कर सकते हैं हम भाग, चलिए। उसके बाद यहाँ है नहीं, तो हमें इन और इस ऑप्शन में रख के देखते हैं कि कौन सा वैल्यू हमारे पास आसानी से बन सकता है। अब यहाँ देखो, यहाँ डिवाइड रखेंगे, यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ इक्वल और यहाँ गुणा, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहाँ पर गुणा रखता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर डिवाइड, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ देखा 5 सत्ते 35, 35 7 और 10 17 बराबर करना है, और 15 चौका 60, तो बराबर तो हुआ नहीं क्योंकि यहाँ से 60 बन रहा है और यहाँ से 17 बन रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने क्या करा, फिर इस वाले को ही लिया, अपने ऑप्शन को यहाँ से रख के देखो क्या मिला, 35, इसकी जगह हमने ये वाला अपना ऑप्शन देखा तो क्या हुआ, 35 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 10 ग्रेटर 15 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ देखो क्या इधर की वैल्यू सॉल्व करके वो इससे बड़ी आ रही है या नहीं आ रही, बस ये चीज़ हमें देखना है। तो 5 सत्ते 35, 7 गुणा 10 कितना बना 70, और यहाँ कितना बन रहा 15 चौका 60, तो ये 60 तो 70 तो बड़ा हो गया ना 60 से, तो यानी मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, यानी थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। समझिए। इसी तरीके से हमने एक और देखा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अपना, क्या कि जब 15 5 3 25, यानी अब तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया, यानी ब्लैंक छोड़ दिया, हमसे पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा सिंबल रखा जाए ताकि ये वैल्यू पूरी हो जाए। तो हमने देखो क्या देखा, हमने यहाँ देखा क्या कि अगर मैं यहाँ पर बराबर रखता हूँ, ठीक है, फिर प्लस और फिर गुणा, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हमने छोड़ दिया। हमने फिर इसको देखा कि अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग, अगर मैं गुणा और भाग एक साथ मिल जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, अगर मैं इसको ही रखूँ क्योंकि और तो कहीं मुझे भाग दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने इसको लिया। क्या क्वेश्चन है, 15 5 3 और 25, मतलब 15 में गुणा का निशान लिया, फिर भाग का निशान लिया, फिर बराबर। क्या इसको सॉल्व करके 25 ला पा रहे हैं? हाँ देखो, अगर मैं इसको 3 को बटे में लेके जाऊँ तो इससे 15 की 5 से गुणा होगी, तो 15 पंजे 75, 75 को अगर मैं 3 से भाग करता हूँ तो कितना आएगा 25, आ गया ना 25, ठीक है ना। तो यानी मतलब हमारे पास क्या हो गया, यानी मतलब सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझे पे? चलिए इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपसे घर के से करने के लिए है, समझे। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया क्या, HW होमवर्क के लिए। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यानी जब हमारे पास सिंबल नंबर के साथ साथ सिंबल भी प्रतिस्थापन करना हो। मतलब कहने का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 29 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, ये 14 कैसे बन सकता है। तो अब हमें इसको ही देखना है कि 14 हम कैसे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या, ये जरूरी नहीं है कि गुणा है तो गुणा ही होए, मतलब इनमें सिंबल्स के साथ साथ नंबर को भी आप इंटरचेंज करके या इसमें प्लस माइनस लगाकर आप इसको 14 कैसे बना सकते हो, तो ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ देखा क्या करा कि 9 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो कितना हो गया 18, ऐसे हमने इन दोनों को ऐड करा तो क्या बना 3 और 1 4, और दोनों को माइनस करा तो क्या बना 14। समझे,
यहाँ से तो हमारा ये 14 बन गया, क्या यहाँ से ये 34 बन गया? अगर ये 34 बन गया तो हमारा जो हमने तरीका यूज करा है वो सही है, अगर नहीं बना तो फिर तरीका हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसे हमने यहाँ देखा क्या कि 7 छंग 42, ठीक। उसका ऐसे हमारे पास है क्या कि 7 छंग 42, और इसको हमने क्या करा था, ऐड करा था, तो यहाँ भी हमने ऐड करा, 6 और 2 8, और बीच में मल्टीप्लाई को हमने किस में बदला था, माइनस में। तो क्या 34 बना, 42 में से 8 गए 34, यानी मतलब हमने जो तरीका लगाया वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से हमने इसमें भी यही तरीका लगाए, तो क्या करेंगे हम इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना बनेगा 24, और 4 के साथ ऐड 1 को क्या करेंगे ऐड, तो 4 1 5, और मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा देंगे माइनस, तो क्या बनेगा 24 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 19। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इस, समझे। मतलब जरूरी नहीं होगा कि जो हमें वैल्यू दी है हम उसी को ही ले जाए, मतलब इसमें हमें कोई भी अपना तरीका लगाकर इसको ये देखना होगा कि 14 हम कैसे बना सकते हैं। जिस तरह से इस 14 बनाया उसी तरह से हमने इसको 34 बनाया। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गए तो फिर हमने उसी तरीके से इसको सॉल्व करके आंसर लगा दिया। अब इसी तरह से हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहा हमें कि 3 स्टार 4 की वैल्यू कितना है 10, कैसे होगी। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई स्टार 8 की वैल्यू कितनी है 18, ये कैसे होगी। तो उसी हिसाब से हमें 7 स्टार 7 की वैल्यू बतानी होगी। तो अब ये देखिए कि 3 स्टार 4 की वैल्यू 10 कैसे बना सकते हो। तो हमने इसमें देखो क्या करा, हमने इस 3 को डबल करा, तो 3 मल्टीप्लाई 2, और इसमें 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10। समझ में आया, यानी मतलब हमने क्या करा, इसको पहली वाली डिजिट को क्या करा डबल करा। तो जरा यहाँ भी करके देखो डबल, अगर डबल करने से बात बन रही है तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8, तो कितना हुआ 5 दूनी 10 और 8 18, यानी मतलब तरीका सही हो गया हमारा। तो इसी तरीके से इसको कर देंगे, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करी प्लस 7 ऐड करा, तो कितना हो गया 7 दूनी 14 और 7 कितना हो गए यानी 21। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या देखा अगले क्वेश्चन में कि 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना था 12। तो हमने इसको देखो कि ये 4 माइनस 4 इक्वल टू 12 कैसे बना सकते थे। तो हमने क्या करा, जो शुरू की डिजिट थी 4 का स्क्वायर करा, उसमें से 4 को माइनस करा, तो कितना हो गया 12। सेम इसी तरीके से हमने इसको करके देखा क्या कि 6 का स्क्वायर करा, उसमें से 6 घटाया, तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 में से 6 गए 30। बन रही है बात। तो हमने इसको भी करके देखा, फिर 2 का स्क्वायर करा, उसमें से 2 को घटाया, कितना हो 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गए कितना जाए 2। समझे। इसी तरह से हमने फिर इसको भी हमने यही करा क्या कि 8 का स्क्वायर करा और उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट करा, तो कितना बन गया हमारे पास 8 8 64 में से 8 गए कितना हुआ 56। ये हमारा राइट आंसर हो गया। सेम अब हमने देखा इसी तरह से अपना अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नया पैटर्न पर देखा क्या कि 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 की वैल्यू कितनी है 351। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 की वैल्यू कितनी है 287। इसी तरह से हमने देखा 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई दी जरूर है, लेकिन क्या हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग चलानी है। तो ये 351 कैसे बना सकते हैं, हमने देखा क्या 4 में से 1 अगर हम कम करें तो 3 बनेगा, 6 में से 5 1 माइनस करें तो 5 बनेगा, और 2 में से 1 माइनस करें तो क्या बनेगा 1। तो यानी हमारे पास क्या आ गया 351 यानी -1। समझ में, यानी हमने 1 - 1 करते ही जो हमारे पास ये बन गया। तो सेम हमने यहाँ भी वही करके देखा कि 3 में से 1 माइनस करा कितना हो गया 2, 9 में से -1 करा तो कितना हो गया 8, और 8 में से -1 करा तो कितना हो गया 7। तो कितना बना हमारे पास 287, यानी ये भी करेक्ट हो गया। इसी तरीके से फिर हमने अपना अगला करा, तो 9 में से -1 करेंगे तो कितना बनेगा 8, 5 में से -1 करेंगे तो कितना बनेगा 4, और 6 में से -1 करेंगे तो कितना बनेगा 5। यानी हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया 845। करना कुछ नहीं था, सिर्फ संख्याओं के साथ थोड़ा सा छेड़खानी थी।
इसी तरह से हमने देखो अपना अगला क्वेश्चन देखा क्या कि 5 × 6 = 42 कैसे बना सकते हैं हम। इसी के तरह से हमने देखा क्या 2 × 8 को हमने क्या लिखा 27, 4 × 9 को क्या लिखा हमने 50। इसी तरह से हमने 7 × 0 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमसे पूछा गया, समझे। तो हमने इसी तरह से देखा क्या अपना ये यहाँ पर हमने क्या करा, अपना 5 को एक आगे बढ़ाया यानी 6 लिख लिया, और 6 को हमने एक आगे बढ़ाया तो 7, और दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना बन गया 42। समझ में आई? यानी हमने दोनों डिजिटों में क्या करा +1 ऐड करा अपनी तरफ से, समझ में आई? इसी तरह से हमने यहाँ करके देखा तो 2 से 3, 8 से 9, तो 9 3 जा कितना हो गया 27, यानी चीज़ बन गई। समझ में आ गया ये भी। इसी तरह से हमने इसे देखा 4 से बना 5, 9 से बना 10, तो 5 10 जा 50, ये भी सही है। तो हमने इसको देखा 7 से बना क्या ये हमारे पास 8, और 0 से बना 1, तो कितना हो गया 8। ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा सोचना। इसी तरह से हमने अपना अगला देखा क्वेश्चन क्या कि 5 3 9, ठीक है, 5 × 3 × 9 = 395, 9 × 7 × 5 को क्या लिखा हमने 759। तो हमसे पूछा गया है क्या कि 7 × 6 × 4 को हम क्या लिखेंगे। हमने देखा इसमें क्या करा, यहीं से करा 395 कैसे बना सकते 395 मतलब सेकंड डिजिट फिर थर्ड डिजिट फिर फर्स्ट डिजिट, इसको रख के हमने ऐसे बना लिया। सेम यहाँ पे यही करा कि 759 मतलब सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट फिर फर्स्ट डिजिट। तो सेम इसी तरीके से हमने यहाँ करा, पहले सेकंड डिजिट उठाई फिर थर्ड डिजिट उठाई फिर फर्स्ट डिजिट उठाई, तो क्या हमारे पास करेक्ट आंसर बना 647। ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, समझे। तो इसी तरह से हमने अपना अगला क्वेश्चन देखा क्या कि 8 + 5 + 3 = कितना हुआ 358, ठीक है ना। 3 + 7 + 6 = 673। इसी तरह से हमने क्या देखा कि 4 + 7 + 6 की वैल्यू क्या होगी। तो समझ हमने यहाँ देखा क्या कि 8 + 5 + 3 की वैल्यू क्या है 358। तो कैसे बना सकते हैं, हमने पहले थर्ड डिजिट उठाई फिर सेकंड फिर फर्स्ट, तो ये बन गया हमारे पास 358, मतलब पीछे से ही कर दिया। यहाँ से क्या 673 तो 673 हो गया। इसी तरह से हमने यहाँ देखा तो यहाँ से क्या लिख रहे हैं 674, तो क्या बनेगा हमारे पास 674। ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 7 × 14 × 8 की वैल्यू कितनी है 1478। इसी तरह से 3 16 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 1635। ऐसी 5 9 14 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने इसको देखा क्या कि हमने पहले सेकंड डिजिट उठाई फिर थर्ड डिजिट फर्स्ट डिजिट उठाई और फिर थर्ड डिजिट उठाई, तो 1478 क्लियर। इसी तरह से हमने क्या करा 3 16 5 को क्या लिखा हमने कि 16 3 और 5 ये बन गया। तो हमें इसको भी क्या करना है, पहले सेकंड डिजिट उठाएंगे फिर फर्स्ट डिजिट और फिर थर्ड डिजिट, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास आंसर 9 5 14 क्लियर। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और एक प्यारी सी बात में कमेंट। चलिए थैंक यू गाइस।